मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हम सब इस चैनल पे इतिहास के विषय में अध्ययन करते हैं और अभी हम इतिहास के सिर्फ शुरुआती पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय भारत उपनिवेशवाद का शिकार था, उस समय कुछ उपनिवेशवादी इतिहासकार, मतलब जिस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय कुछ उपनिवेशवादी इतिहासकार इस बात का आरोप लगाते थे कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, भारतीयों को इतिहास लिखने नहीं आता था। इसके विषय में जो प्रबल साक्ष्य थे, जिसका हमने इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया, और वह विद्वान जिन्होंने इन साक्ष्यों को खोज निकाला और भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उन विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों जिसमें उन्होंने इस बात का अध्ययन किया था के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला नाम के.पी. जायसवाल साहब का है, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है हिंदू पॉलिटी। इसमें इन्होंने हिंदू पॉलिटी में इस बात का जवाब दिया कि अंग्रेज अधिकतर यह आरोप लगाते थे कि भारतीयों के पास कोई राजनीतिक विचार था ही नहीं, कोई राजनीतिक संस्था थी ही नहीं, ये राजनीतिक रूप से कभी एकजुट रहे ही नहीं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में के.पी. जायसवाल जी जैसे विद्वान ने देने का प्रयास किया। इसके बाद हम पी.बी. करे साहब के बारे की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसमें इन्होंने प्राचीन भारत के सामाजिक नियम कानून के बारे में बताया। इससे यह पता चलता है कि हमारा प्राचीन भारत के सामाजिक नियम थे, कानून थी, संस्कृति थी, जिससे हमारा समाज संचालित होता है। इसके बाद हम एच.सी. राय चौधरी की पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे, जिसमें इन्होंने बी.ए. स्मिथ के द्वारा फैलाए गए भ्रमों का उत्तर दिया। बी.ए. स्मिथ वही थे जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जिसमें उन्होंने 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण को बताया था। और लगभग वह पुस्तक यह सिद्ध करती प्रतीत होती है कि प्राचीन भारत में प्राचीन समय से ही भारतीय किसी न किसी के अधीन रहे हैं। लेकिन एच.सी. राय चौधरी जैसे महान विद्वान ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिख करके यह बात सिद्ध कर दी कि भारतीय स्वतंत्रता प्रिय रहे हैं और भारतीयों के पास अपनी स्वतंत्र चेतना रही है। इसके बाद हम आर.के. मुखर्जी जैसे महान विद्वान की पुस्तक, जिसका नाम ही था फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम था फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने भारत की
अनेकता में एकता के बात को, भाव को स्पष्ट कर दिया और बताया कि हमारे पास बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, हम सारे भारतीय एक हैं। और इन्होंने अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी रचनाएं की। आर.के. मुखर्जी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो लिख रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि वो यह बात सिद्ध कर देते हैं कि अशोक के समय में संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सूत्र में बंधा हुआ था, एक सामाजिक बंधन में था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सूत्र में बंधा हुआ था और हम सब एक थे। और आर.के. मुखर्जी की पुस्तक फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया इस बात को सिद्ध करती है। इसके बाद हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण विद्वान नीलकंठ शास्त्री के बारे में जानेंगे। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में नीलकंठ शास्त्री ने एक यह महत्वपूर्ण रचना की जो कि आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हुए, और जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया है कि इतिहास साक्ष्यों पे चलता है, और D.R. भंडारकर साहब वह विद्वान हुए जिन्होंने सिर्फ सिक्कों और अभिलेखों के आधार पे भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और निश्चित रूप से सफल भी रहे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। आर.सी. मजुमदार साहब की पुस्तक का नाम था हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल नाम की पुस्तक आर.सी. मजुमदार साहब ने लिखी, और आर.सी. मजुमदार साहब ने प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक के विषय में विभिन्न पुस्तकों की रचना की। तब इन विद्वानों के माध्यम से हम भारत के इतिहास के विषय में अध्ययन करने में अधिक सशक्त हुए। नमस्कार, धन्यवाद।